राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों की विदाई पर पीएम मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए सदन में भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है वो गुलाम नबी आजाद जी से सीखने को मिलता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सदन को संबोधित किया। राज्यसभा में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं, तो मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। इस देश के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशनसीब हैं। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। बिहार में लंबे इंतजार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। पटना के राजभवन में नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसमें बीजेपी के कोटे से शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, सुभाष सिंह, नीरज कुमार बबलू, प्रमोद कुमार जैसे नाम हैं, जबकि जेडीयू से संजय झा, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी जैसे चेहरे इस बार मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार राजभवन के राजेंद्र मंडपम में हुआ। बीजेपी ने 9 जबकि जेडीयू ने 8 लोगों को मंत्री बनाया है। बिहार में इसके साथ ही मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। 26 जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी करनाल से की गई है। पता चला है कि दीप सिद्धू करनाल में किसी का इंतजार कर रहा था। तभी पुलिस ने इनपुट मिलने के बाद सोमवार रात 10:30 बजे उसे धर दबोचा। बता दें कि दीप सिद्धू किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराने का आरोपी है। घटना के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था। सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। हालांकि फरार होने के बावजूद सिद्धू फेसबुक के जरिए लगातार वीडियो मैसेज जारी कर रहा था। कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ही 6 अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले 2 हफ्तों के लिए कायम रखा है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज करवाई गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीरभूम जिले के तारपीठ मंदिर में पूजा की। इस दौरान JP नड्डा ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज ममता जी के नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया है। जो बंगाल संस्कृति, विकास, देश को दृष्टि और दिशा देने के लिए जाना जाता था, ऐसे बंगाल के विकास को रोकने का काम ममता जी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि ममता जी के राज में सबसे ज्यादा मानव तस्करी बंगाल में हो रही है। ममता जी को न माँ की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता से एक शख्स ने 34,000 रुपए की ठगी की है। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सोफा बेचने के लिए सूचनाएं दी थी, जिसके बाद व्यक्ति ने खुद को खरीदार बताकर उनके साथ ठगी की। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस के मुताबिक IPC की संबंधित धाराओं के तहत उत्तरी जिले के सिविल लाइंस थाने में एक FIR दर्ज की गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार की सुबह जोशीमठ के ITBP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिन 12 घायलों को रेस्क्यू किया गया है वो ITBP के इस अस्पताल में भर्ती हैं और सभी ठीक हैं। CM त्रिवेंद्र के मुताबिक टनल के अंदर 30 से 45 लोगों के फंसे होने की संभावना है। उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हो गया है। राजीव कपूर की उम्र 58 साल थी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि राजीव कपूर को चेंबूर स्थित घर में हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें रणवीर कपूर सहित बाकी परिवार के सदस्य इनलेक्स अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पिछले साल ही ऋषि कपूर की कैंसर से मौत हो गई थी। अभी परिवार उस दुख से उभर भी नहीं पाया था कि अब फिर से कपूर फैमिली पर मुसीबत आ पड़ी है।
चेन्नई के चेपक मैदान पर खेला जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 192 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सबसे ज्यादा कप्तान विराट कोहली ने 72 रन की पारी खेली। इसके बाद शुभमन गिल 50 रन बनाने में कामयाब रहे। इंग्लैंड के लिए लीच ने 4, एंडरसन ने 2 और स्टोक्स, आर्चर, बेस को एक विकेट मिला। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में 227 रन से जीतकर 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।